अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस वो डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक तो मैग्नेटिक गेट आता है। मैग्नेटिक गेट क्या है कि उसमें क्या होता है, पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन फंक्शंस जो है, नॉर्मल मोटर फंक्शंस है, सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके बेस्ट एग्जांपल क्या है कि पेशेंट जो है अपने पाँव घसीट घसीट के चलेगा, पाँव उठा के नहीं चल पाएगा। जिस तरह बहुत बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनसे चलना मुश्किल हो रहा होता है तो पाँव घसीट के चलते हैं ना, वैसे एक तो ये होता है। दूसरा क्या होगा, उसके पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, यूरिनेट करने में डिफ़िकल्टी होगी, मतलब क्या होगा, यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे। थर्डली क्या होगा, पेशेंट को सीएसएफ का मतलब ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी वजह से पेशेंट को डिमेंशिया के सिम्टम्स आएंगे। डिमेंशिया के सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को मेमोरी लॉस होती है, पेशेंट से बातचीत, एंटी सोशल मतलब अकेले रहने लग जाना है, एंग्री होने हो जाना, गुस्से में रहना, अकेलापन होना शुरू हो जाना, पेशेंट अकेला रहने लग जाए, अलहदा रहने लग जाए, उसके बिहेवियर टोटली चेंज हो जाए, उसकी शख्सियत पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाए पहले से। दूसरा क्या हो, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, यूरिनेशन का इशू हो। थर्डली क्या हो, पेशेंट को पाँव घसीट के चल रहा हो, नॉर्मल जो फंक्शंस है वो परफॉर्म ना कर पाए। तो ये सिम्टम्स आते हैं। अब इसकी पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बता देता हूँ, फिजियोलॉजी के बाद आपको जस्ट सिंपल सा आपको कॉजेज बताता हूँ, उसी में आपकी पैथो हो जाएगी, तो पैथो बताऊंगा एंड देन उसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपके सीएसएफ जो है, सेरेब्रल सेंटर फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड जो है वो आपके जो वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस होता है। वेंट्रिकल्स से प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी के जो आपका ब्रेन है उसमें 4 वेंट्रिकल्स हैं। दो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड देन उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। एंड उनसे ड्रेन आउट होता है आपके एरेक्नॉइड स्पेस के, एरेक्नॉइड स्पेस से ड्यूरल स्पेस में, एंड देन उसके बाद साइनसिस के थ्रू आपके ब्रेन को लीव कर देता है वो सीएसएफ। और बॉडी की जो नॉर्मल कंपोजिशन है वो सीएसएफ की जो डेली की जो प्रोडक्शन है वो है 450 ml ऑन एन एवरेज। और उसमें से जो एरेक्नॉइड स्पेस का जो प्रेशर है वो जो उसके अंदर जो सीएसएफ होगा वो 150 ml होता है पर डे। मतलब नॉर्मली 150 ही ऑन एन एवरेज उसको मेंटेन करना होता है। 300 डेली एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है और वो एक्सीड आउट होता है। डेली 450 प्रोड्यूस होता है, 450 ही एक्सपेल आउट होता है, लेकिन उसमें से 150 आपके एरेक्नॉइड स्पेस में रहेगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपके वेंट्रिकल्स, आपका लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, इनमें आपका सेरिब्रो सेंटर फ्लूइड जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके कोरॉइड, इस वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, कोरॉइड प्लेक्सिस होती हैं, कोरॉइड प्लेक्सिस। कोरॉइड प्लेक्सिस सबसे ज्यादा फर्स्ट एंड सेकंड में होते हैं वेंट्रिकल में, देन थर्ड और उससे लीस्ट फोर्थ में होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लूइड आपका जिसने फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल ने प्रोड्यूस करना होता है। यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद वो वेंट्रिकल्स को लीव करेगा फर्स्ट एंड सेकंड को थ्रू फोरामेन मोनरो के थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड को लीव करेगा और कहाँ पे चले जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से आपने याद रखना है कि वो किस फोरामेन के थ्रू, वो सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, ये जो बनाई हुई है सेरेब्रल एक्विडक्ट है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू वो फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल। अब यहाँ से आपका फोर्थ वेंट्रिकल में आ चुका है। फोर्थ वेंट्रिकल से क्या होगा, फोर्थ वेंट्रिकल के बाद आपका फोर्थ वेंट्रिकल से कुछ जो सीएसएफ है वो स्पाइनल कैनल में चले जाएगा। स्पाइनल कैनल और जो रिमेनिंग है वो आपके फोरामेन लुस्का एंड फोरामेन मेजेंडी, 2 फोरामेन लुस्का होंगे और एक फोरामेन मेजेंडी है। इसके थ्रू आपके जो है सीएसएफ है वो चले जाएगा आपके एरेक्नॉइड स्पेस में। ये एरेक्नॉइड स्पेस, अब एरेक्नॉइड स्पेस इंटर कर चुका है। एरेक्नॉइड स्पेस जो है वो फुल ऑफ सीएसएफ होती है। अब यहाँ से जो है क्या करेगा, ये यहाँ पे एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड ग्रेन्यूल्स, उनके थ्रू जो है आपका सीएसएफ चले जाएगा किधर, आपके ड्यूरल स्पेस में। ये आपके ड्यूरल स्पेस है, ये ड्यूरल स्पेस में चले जाएगा। अब ड्यूरल स्पेस से
वो चले जाएगा आपके साइनस में। कौन से स्पाइनसिस में? सुप्रासाइजिटस स्पाइनसिस, साइजिटस स्पाइनसिस में चले जाएगा, और उसके बाद वो आपके सीएसएफ जो है एक्सट्रेट आउट हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो सिर्फ इतना याद रखना है, एरेक्नॉइड स्पेस से आपके ड्यूरल स्पेस में जाता है। ड्यूरल स्पेस और इन दोनों का कनेक्शन जो है वो है एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस, एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स। हमने सिर्फ इस डिजीज में ये पढ़ना है। ये तो नॉर्मल फिजियो है, इनमें अगर इशू होता है तो वो सेपरेट डिजीजेस हैं, मतलब फोरामन मोनरो, लुश्का और मेजेंटी में अगर इशू आता है, यहाँ पे ब्लॉकेज होती है, उनकी वजह से भी सीएसएफ आपके ब्रेन में रेज होगा, उसका प्रेशर रेज होगा। लेकिन अगर जो एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स हैं, अगर इनके अंदर प्रेशर इनकी ब्लॉकेज होती है और उनकी वजह से प्रेशर सीएसएफ का रेज होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। नॉर्मल प्रेशर इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से जो रिलीज होगा वो राउंड अबाउट 300 ऑन एवरेज यहाँ से रिलीज होगा फ्रॉम दिस टू दिस। लेकिन कुछ ब्लॉकेज होगी और कुछ हद तक यहाँ पे प्रेशर नॉर्मलाइज रहेगा, इस प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। उसके वजह से सिर्फ क्या इशू आएंगे, क्या पैथोलॉजी होगी, जो वेंट्रिकल्स है, ये जो आपके यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, इनका साइज इंक्रीज कर जाएगा, साइज इनलार्ज कर जाएगा, और सिम्टम्स आएंगे। और सिम्टम्स जो आते हैं वो बाद बताता हूँ। तो बस ये आपने याद रखना है कि अगर आपकी ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, अगर इनकी ब्लॉकेज हो जाए, इनकी ब्लॉकेज की कॉजेज जो है मैं बताता हूँ, इनकी ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ से जो सीएसएफ है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे सीएसएफ का लेवल रेज होगा, उसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। नॉर्मली क्या होता है, आपके फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल में, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ प्रोड्यूस होता है इन कोरॉइड प्लेक्सिस, और वहां से फिर वो रिलीज हो गया फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड से चले जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू फोरामन फोरामेंस के नाम याद रखने हैं। तो फोरामन मोनरो थर्ड वेंट्रिकल से लीव करेगा थ्रू एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट से वो चले जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आपके फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में चले जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल से वो कहाँ पे लीव करेगा, आपके एरेक्नॉइड स्पेस में, एरेक्नॉइड स्पेस में लीव कर जाएगा थ्रू फोरामन लुश्का, अनुष्का से आप याद रखते हैं लुश्का एंड मेजेंडी। तो इन दो फॉर्मेंस के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ कहाँ पे रिलीज होगा, एरेक्नॉइड स्पेस में, और एरेक्नॉइड स्पेस से फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, एरेक्नॉइड स्पेस से जाएगा ड्यूरल स्पेस में, थ्रू व्हाट, एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है कि इस एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल की ब्लॉकेज हो जाती है। उसकी कॉजेज क्या है, मैं आपको कॉजेज बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ग्रैन्यूल्स है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, किस वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से, मेनिंजाइटिस। सेकेंड, आपके ब्रेन का भी टीबी हो जाती है, ब्रेन की टीबी हो जाएगी, ब्रेन की टीबी डायरेक्टली ब्लॉक कर देगी। थर्डली, ब्लॉकेज से अगर ब्रेन में क्लॉट बन जाए, ब्रेन में क्लॉट बन जाए, या फिर जो क्लॉट है
ट्रेवल करके ब्रेन में चले जाए और जाके किन में कहाँ पे ब्लॉकेज कर दे, आपके एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स में ब्लॉकेज कॉज कर दे। तो उसकी वजह से क्या होगा, एरेक्नॉइड सीएसएफ जो रेस कर जाएगा। इसके अलावा कॉजेज में आ जाती है हेमोरेज। हेमोरेज में वही ब्रेन क्लॉट बन जाता है या हेमोरेज की वजह से हेमोरेज। तो ये कॉजेज आ जाती हैं। मतलब क्या है कि अगर पेशेंट को क्या हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद ब्रेन की इंजरी हुई, ब्रेन इंजरी में क्लॉट बन गया, तो आपने लाजमी चेक करना है कि रेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स जो है वो ब्लॉकेज तो नहीं है, अगर सिम्टम्स आते हैं। सेकेंडली क्या हो सकता है, पेशेंट को अगर टीबी है तो टीबी का आपने लाजमी चेक करना है, सीटी स्कैन करवा के कि क्या आइदर के उसको ब्रेन की टीबी तो नहीं थी, और इसके अलावा मेनिंजाइटिस को लाजमी ट्रीट करना, उसकी वजह से सीएसएफ जो है रेज हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन कर लेते, कॉजेज, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, मतलब पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या क्लिनिकली, आपने इसका ट्राइएड याद रखना है। ट्राइएड मिलता है। ट्राइएड में पहली चीज क्या आएगी, डिमेंशिया। ब्रेन की जब भी डिजीज ज्यादा पड़ेंगे उसमें क्या होगा, पेशेंट को डिमेंशिया ही होगा। तो डिमेंशिया मीन्स बिहेवियर चेंजेस आएंगे, मेमोरी लॉस होगी। इसके अलावा सेकंड क्या आएगा ट्राइएड में, पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक गेट। पेशेंट लंगड़ा के पाँव घसीट के चलेगा, मेनली इसमें ये आता है, लेकिन नॉर्मल मोटर फंक्शंस जो हैं उनमें डिफिकल्टी होती है, परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये सिम्टम्स आएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन का एक खुलिया है कि क्या है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, पेशेंट को चेक करना है कि आइदर के सीएसएफ रेस है या नहीं है। नो डाउट जो सीटी स्कैन है, एमआरआई पे आपको कंफर्म हो जाएगा। किस तरह कंफर्म होगा, वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज होगा। तो उससे पहले आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट में क्या करेंगे, आप पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट आपको क्लिनिक में है और राउंड अबाउट उसको ना 10 मीटर के ना वॉक करने का कहना है, 10 मीटर को वॉक करने का कहना है, और उसका टाइम नोट करना है। अगर 10 मिनट के अंदर उसने 10 मीटर ऑन एन एवरेज, जस्ट एन एग्जांपल, तो 10 मिनट के अंदर अगर उसने 10 मीटर कवर किया है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसका सीएसएफ जो है वो निकाल लेना है, सीएसएफ ड्रेन कर लेना है। सीएसएफ ड्रेन करने के बाद उसको दोबारा वॉक करने का कहना है, और अगर पेशेंट की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब वो 6 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट के अंदर 10 मीटर का सफर तय कर लेता है, तो मतलब इससे कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट का सीएसएफ रेज था। तो इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे आस्क टू वॉक फॉर, मतलब उसको ऑन एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, उसको पहले 10 मीटर वॉक करने का कहा था और उसने कितना टाइम लिया था, 10 मिनट। उसके बाद पेशेंट सेम डिस्टेंस बट इन लेस टाइम, तो इससे कंफर्म हो जाएगा। सेकंड, अब इन्वेस्टिगेशन पहले आ जाता है आपका एमआरआई और सीटी स्कैन या एमआरआई में आपको कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट के ब्रेन में वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ चुका है। वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या है, पेशेंट का जो सीएसएफ है वो रेस हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सिंपल ट्रीटमेंट है। आप क्या करेंगे, पेशेंट के, अब मैंने डायग्राम रेज कर दिया, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट के जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स से क्या करेंगे, वहां से एक शंट बनाएंगे, मतलब नाली डालेंगे वहां से और आपके पेट में डाल देंगे। वेंट्रिकल से नाली डाल के पेट के अंदर ड्रेन कर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा सीएसएफ जो बन रहा था वो आपके इसमें क्या होगा, इसके अंदर वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज मिलेगा, वेंट्रिकल साइज इंक्रीज मिलेगा। सेकेंडली आपको ग्रैनुलेशंस की ब्लॉकेज भी दिख सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में सिंपल ट्रीटमेंट है,
वेंट्रिकुलो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, शंट कहते हैं रास्ता बना देना, सिंपल। तो ट्रीटमेंट कर लेते हैं इसका। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल पेरिटोनियल शंट, शंट मीन रास्ता बना दिया, पैसेज बना दिया आपके वेंट्रिकल से, जो CSF ड्रेन कर दिया पेरिटोनियम में, और उसकी वजह से आपका जो एक्स्ट्रा CSF ड्रेन होना इजी हो जाएगा। तो ये था आपका नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। पेशेंट को हेडेक भी हो सकती है, तो जब हम ये टेस्ट करेंगे तो पेशेंट की हेडेक भी रिलीज होगी।